पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ममता बनर्जी ने जो इस्तीफा ना देने का जो फैसला किया है उस पर उन्होंने कहा है कि हाँ, ये तो उन्होंने ठीक किया है क्योंकि उनको अलोकतांत्रिक तरीके से हराया गया है। अब वोट पड़ते हैं, एक पार्टी जीतती है, एक हारती है। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये जो बयान है इसको हम सुनते हैं, ऐसा उन्होंने क्या कहा, और फिर जो राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको लेकर भी उनकी क्या प्रतिक्रिया आई थी, ये देखते हैं। यात्रा निकाल रही है, कहा जा रहा है कि आखिरी दौर में राहुल गांधी आ सकते हैं। वैसे में आप जाएंगे? आपके मैं क्यों जाऊंगा? शामिल होंगे? मैं क्यों शामिल होऊंगा? पार्टी अधिकृत होती तो मैं शामिल होता। अभी कोई आए, पार्टी सब अपने अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी आएंगे सर, फिर नहीं जाओगे आप? कोई पब्लिक मीटिंग हो तो जाऊंगा, वहां से कोई मेरे को संदेश आएगा तो जाऊंगा। राहुल गांधी जी जो अपने कार्यक्रमों के हिसाब से बनाते हैं। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वो तो जब उनकी जो कोई भी पब्लिक मीटिंग होगी सारे कांग्रेस जाएंगे। कांग्रेस की नहीं है यात्रा फिलहाल निकाल रखी है तेजिंदर सिंह जी ने, जो यात्रा निकाल रखी है वो कांग्रेस की नहीं अधिकृत यात्रा। अधिकृत नहीं है, ये हमारे जो इंचार्ज हैं वहाँ जब चंडीगढ़ में हुआ था तो ये वहीं थे हरिप्रसाद जी ने कहा कि कांग्रेस की अधिकृत नहीं है, कांग्रेस की यात्रा नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे हमने भी कह दिया व्यक्तिगत तौर पे कोई निकाले, आप निकाल लो, मैं तो आपको भी नहीं मना करूँगा। तो ये जो बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया ये उनका पुराना बयान है। हम अब जो हरियाणा कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो वो स्थानीय चुनाव निकायों से पहले एकजुटता कांग्रेस में रहे, क्योंकि लगातार कांग्रेस पे ये आरोप लगते रहते हैं कि कांग्रेस में और कुछ हो ना हो गुटबाजी बहुत है। हिसार में पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा से दूरी बनाने को लेकर ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आप सुन रहे थे, और ये पुराना बयान है। 8 मई को राहुल गांधी ने गुरुग्राम में आना है यात्रा में शामिल होने के लिए, और जो कांग्रेस की आला कमान है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक इस चर्चा पर विराम लगाने के लिए कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है, उन्होंने हिदायत जारी की है कि सभी नेता राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान एक मंच पर दिखाई दें। और जो हरिप्रसाद हैं प्रभारी कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा है कि ये गुरुग्राम पहुंचकर नेताओं के साथ इस विषय पर बैठक करेंगे, और ये बैठक इस वक्त चल भी रही है। हम आपको बता दें कि इसी यात्रा को लेकर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था कि आप उस यात्रा में जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो विजेंद्र यात्रा निकाल रहे हैं इसमें आपसी मनमुटाव, इनके कज़न ब्रदर हैं जो इनके पिता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, तो इस यात्रा को अनाधिकृत कहा था कि कोई भी यात्रा निकालेगा तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी कहीं पर अगर सभा भी करते हैं, छोटी मोटी सभा भी करते हैं, तो वहाँ पर मैं जाऊंगा। तो ये एक जो कंट्रोवर्सी थी ये देखने को मिल रही थी। और इसी चीज़ को चलते हुए चाहे कांग्रेस के प्रभारी हों या हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हों, वो लगातार हिदायत दे रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसकी एकजुटता दिखनी चाहिए, और जब राहुल गांधी आएँ तो सभी नेता एक मंच पर नज़र आने चाहिए। तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो हिदायत प्रदेश अध्यक्ष ने दी है उसको आप देख पा रहे हैं, और केवल ढींगरा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया एडवाइज़र हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे।
ढींगरा साहब, ये जो गुटबाजी की खबरें आ रही हैं, जो बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आया था, अब इसको लेकर एक चिट्ठी जारी करनी पड़ी है कि सभी को एक मंच पर आना है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर कोई अपनी बात रखता है तो उसको हम गुटबाजी का नाम नहीं दे सकते। सवाल ये है कि राहुल गांधी जी अगर किसी भी तर्ज पे, किसी भी चीज पे, पॉलिटिकल मामले पे या अनऑफिशियल भी आते हैं, तो हरियाणा कांग्रेस के सभी लीडर जो हैं वो उनको मिलने के लिए, उनसे अपनी बात रखने के लिए और उनको वेलकम करने के लिए हमेशा अपने उसके ऊपर रहते हैं। और हुड्डा साहब ने भी यही बात कही थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर राहुल गांधी जी हरियाणा आते हैं तो हम उनका वेलकम करेंगे और हम वहां पे उनको, अगर वो रैली को संबोधित करेंगे तो हम वहां पे जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जहां कुछ यूट्यूबर या कुछ चैनल इस खबर को मिसलीड करके चला रहे हैं और वो उसके ऊपर जो खबर बन रही है, ये थोड़ा सा अतिशुक्ति है। अदरवाइज उन्होंने सच क्लियर शब्दों में ये कहा था कि हम जब भी राहुल गांधी जी हरियाणा आएंगे तो हम उनका स्वागत करने के लिए आगे खड़े होंगे। बिल्कुल, जो हुड्डा साहब ने जो बयान दिया था, ढींगरा साहब, उस बयान को अभी आपने भी सुना होगा, हमने भी उसको चलाया, तो वो कन्फ्यूजन की जो स्थिति है वो बनी हुई थी और कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर लगातार, आप आज से नहीं, लगातार कई सालों से हमारे साथ जुड़ते रहे। तो अब हम क्या लबोलबाब निकालें कि जब राहुल गांधी गुरुग्राम में होंगे तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पे मौजूद होंगे या नहीं? देखिए, इसमें कोई कहने की या समझने की बात नहीं है। हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो कभी भी हरियाणा आते हैं तो जो हरियाणा के सभी नेता, लीडर जितने भी हैं, वो सभी वहां पे जो है आगे वेलकम के लिए भी पहुंचते हैं और उनका साथ देने के लिए भी और उनकी एक एक वर्ड को सुनने के लिए भी पहुंचते हैं। तो इसलिए इसमें कोई अतिशुक्ति नहीं है, ना सोचने की बात है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ यूट्यूबर या कुछ इस तरह के चैनल्स, जो छोटे चैनल्स हैं, उन्होंने इस खबर को ऐसे बना दिया कि जिस तरह से क्योंकि उनके ऊपर कोई आप कुछ कह तो सकते नहीं, जो कोई कह दे वही ठीक है। तो इसमें पार्टी का कोई वो नहीं है। पार्टी तो हमेशा एकजुट रही है, एकजुट है और एकजुट ही रहेगी। और जो अहिंसा की लड़ाई में हमेशा आगे रहती है, जिसने देश आजाद कराया, ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना पक्ष रखा। अब देखना ये होगा कल जब राहुल गांधी गुरुग्राम पहुंचते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर होंगे या नहीं। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सोनीपत में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस प्रभारी वीके हरिप्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान और जात पात की राजनीति करके चुनाव लड़ती है। वीके प्रसाद ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लगभग 93 लाख वोट कटवाकर सत्ता में आई है। इसे लोकतंत्र की हार बताया है उन्होंने।